नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देवभूमि समाचार में सबसे पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज धर्मनगरी हरिद्वार के दौरे पर रहे और इस दौरान अमित शाह ने 3 कार्यक्रमों में हरिद्वार में शिरकत की और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज प्रभु श्री राम का जन्मदिन है। रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मित्रों, आज मैं 30 अक्टूबर का दिन याद करता हूं। उसी दिन समग्र भारत में पहली बार पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में शुरू किया था और आज 17 माह बाद में आया हूं। सभी के सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त हो चुका है। मल्टीपर्पज पैक्स हमने अभी तो कुछ माह पहले मॉडल बायलॉज भेजे थे, सर्कुलर किया था। यहां पर 95 मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम समाप्त हो चुका है। इसके साथ साथ 95 जन औषधि केंद्र कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और इसके साथ साथ जन सुविधा केंद्र भी जो भारत सरकार ने अभी शुरू किए, इसको सबसे पहले उत्तराखंड ने शुरू किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। 75 वर्ष में पहली बार देश में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया और आज सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ 307 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और ढेर सारी चीजें कंप्यूटराइज करी हैं। आज यहां पर 307 सहकारी बैंक की शाखाएं, 670 बहुउद्देशीय पैक्स, 670 एमपैक्स, ये सभी का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर उत्तराखंड सरकार ने समग्र देश में सहकारिता क्षेत्र में पहले नंबर पर आने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। मित्रों, जब मैं यहां पर मुख्यमंत्री घासियारी योजना कोऑपरेटिव बेसिस पर शुरू करने आया, तब मुझे था कि ये धन सिंह शुरुआत तो कर देगा मगर करेगा कैसे। मगर आज मैं इसको जमीन पर उतरा हुआ देखकर हृदय से मुख्यमंत्री जी और धन सिंह भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कंप्यूटराइजेशन से पूर्ण पारदर्शिता आएगी, ब्याज की गिनती हर किसान को समझ में आएगी और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी तुरंत चालू होगी, ऑडिट भी ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे पैक्स की फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, आर्थिक शिस्त में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इधर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। इस खास मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी के आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रयास, उनके गृह मंत्री बनने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद पर पूरी तरह से, एक मैं कहूंगा कि पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम, नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम, सारी आतंकवादियां जितनी भी शक्तियां देश के अंदर, कोई होली, दिवाली, कोई त्योहार होता था, उससे पहले लगातार अलर्ट जारी हो जाया करते थे। पहले से ये हो जाता था कि कहां पर कौन सी घटना घटित हो जाएगी या समझ में ही नहीं आता था, असमंजस का माहौल पैदा हो जाता था। लेकिन आज देश के अंदर इन सारी चीजों का खात्मा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रयास, उनके गृह मंत्री बनने। योग गुरु स्वामी रामदेव ने रामनवमी के दिन 100 सन्यासियों और 500 युवाओं को ब्रह्मचारी की दीक्षा दी। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा किनारे योग गुरु बाबा रामदेव ने 100 सन्यासी तैयार किए। 40 युवतियों और 60 युवाओं को सन्यासी बनाया गया। सन्यास दीक्षा के कार्यक्रम में बाबा रामदेव द्वारा खुद नए बनने वाले सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का मुंडन संस्कार किया गया। सन्यास दीक्षा के इस समापन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शबोरुषः आदस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवि त्रिपाद। सीएम धामी ने आज मां सिद्धिदात्री को समर्पित चैत्र नवरात्र के रामनवमी के पावन मौके पर मुख्यमंत्री आवास में संपूर्ण विधि विधान से देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन किया। सीएम ने आदिशक्ति मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए समस्त लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। रामनगर में जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रामनवमी के मौके पर रामनगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर चैत्र नवरात्र के अवसर पर कन्याओं और बटुकों की पूजन अर्चन की। मंत्री रेखा आर्य ने पहले कन्याओं के पांव पखारे और इसके बाद उन्हें चुनरी उड़ाकर माथे पर तिलक लगाया और उन्हें भोजन कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में मातृशक्ति का सदैव सर्वोपरि स्थान रहा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए इस पवित्र कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का सौभाग्य पूरे देशवासियों को प्राप्त होता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आबकारी नीति पर सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा और कहा कि वाह कैसा विचित्र संयोग है। गुरुजी ने कहा पकौड़ा तलना भी स्वरोजगार है। शिष्य कह रहे हैं कि 60 लीटर टेट्रा पैक में शराब अर्थात 75 लीटर शराब रखना अपराध नहीं है। अड़ोस पड़ोस में उसको बेचकर के कमाई करिए और रोजगार पाइए। आबकारी नीति को लेकर हाईकोर्ट से लगे सरकार को झटके के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार सनातनी परंपरा का बखान करती है उसी राज्य में शराब को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
कांग्रेस लगातार कह रही थी कि देवभूमि को शराब में डुबोने की साजिश वो पार्टी कर रही है जो सनातन धर्म की और देवभूमि की बात करती थी। आदिगुरु शंकराचार्य जी के नाम को लेकर हुई राजनीति से लेकर जोशीमठ की मिसहैंडलिंग से लेकर घर घर तक शराब को मोबाइल वैन से पहुंचाने की बात से लेकर और आज दारू को सस्ता करने का जो प्रक्रिया अपनाई गई और ये कहा गया कि जिनके पहले से टेंडर्स हैं उनको कुछ अतिरिक्त अधिभार देकर उन्हीं के टेंडर्स को रिन्यूअल दे दिया जाएगा। इसमें एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही थी और उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है और हम खुश हैं कि जो कांग्रेस का स्टैंड था उस पर कोर्ट की मोहर लगी है। उत्तराखंड के 26 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने यह सूची जारी की है। प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि नए अध्यक्षों को तुरंत अपना कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तमाम राज्यों में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को देखते हुए अप्रैल महीने भर के कार्यक्रम जारी करेगी। जल्दी कांग्रेस कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा भी देगी। केदारनाथ से बीजेपी विधायक शैला रानी रावत ने ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी विधायकों के प्रोटोकॉल का ख्याल ही नहीं रखते हैं। प्रदेश में अधिकारी वर्ग इस वक्त हावी है, जिसको लेकर आए दिन व्यवस्था में सुधार की आवाज उठती रही है। ये है ना, आज मैं देख रही हूँ उत्तराखंड में प्रोटोकॉल वाली स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो है अधिकारी वर्ग हावी है ही और उसको थोड़ा सा भी हमारा प्रशिक्षण भी है 8, 9, 10 में, वहां भी हम उस मुद्दे को रखें क्योंकि विधायक क्षेत्र की समस्याओं को लेके आते, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं है उनका कि जरूरी है कि हम समस्याएं बोले, क्षेत्र की समस्या और हर विधायक के क्षेत्र की समस्या अलग होती। तो जब अधिकारी उस पे जोर ही नहीं देगा तो काम कहाँ से होगा, क्योंकि काम तो अधिकारी को करना है। तो प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। कहाँ आपको चूक लगती है इस विषय में लेकर कि भाई अधिकारी कहीं ना कहीं विधायक की बात नहीं सुनते, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते? कम सुनते हैं, सुनना तो पड़ता है लेकिन बार बार बोलना पड़ता है। तो हम चाह रहे हैं कि वो वर्क कल्चर थोड़ा चेंज हो, एकदम उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जब सीएम बोले तभी नहीं, बल्कि वैसे भी होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो पहले भी इतना राजकाज चला तो उसमें जो है विधायकों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अधिकारियों को भी मिलना चाहिए, लेकिन एक सिस्टम तो वो है ना। आज मैं उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र में लोगों को सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो बाजार से आधे से भी कम भाव में है। लिहाजा लोगों को जन औषधि केंद्र पर विश्वास कायम रखते हुए यहां की दवाओं को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लोगों की जेब पर इसका असर ना पड़े। तो वहीं असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों के आधार पर ही विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जिससे लोगों को गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध हो सकें। प्रधानमंत्री जी ने देश में सभी लोगों को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए और बिना दवाएं नहीं मिलने से किसी के घर पे परिवार में मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस विचार को चरितार्थ करने के लिए जन औषधि केंद्र ओपन किए। प्रधानमंत्री जी ने देश में हमारे यहाँ उत्तराखंड में टोटल 223 जन औषधि केंद्र हैं, जिनमें से 71 जो है गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में है और बाकी 152 जो है वो प्राइवेट प्रीमाइसेस में है। जैसे कि ये वाला जो जन औषधि केंद्र जी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस जो हॉस्पिटल के अंदर जो जन औषधि केंद्र है वो हमारे यहाँ उत्तराखंड में टोटल 223 चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से 500 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद आज उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि चारधाम यात्रा में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई डिमांड के अनुसार केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा भारत सरकार सहयोग करेगी और चारधाम यात्रा करने वाले यात्रिकों को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो उसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए। चारधाम यात्रा में हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा।
उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की मांग आए दिन विधायकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के स्तर पर की जाती रही है, लेकिन सरकार के स्तर से जो जवाब आता है उसके बाद मेडिकल कॉलेज की मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। कि मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। आज देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो हम देश के बच्चों को दुनिया में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाना ना पड़े, देश में ही उसको डॉक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है। कि मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल। उधर 6 साल के लंबे इंतजार के बाद इंदिरा मार्केट का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, लेकिन अब फिर से ठप पड़ गया है। इंदिरा मार्केट और पुराने बस अड्डे में जिन व्यापारियों को हटाया गया वो अस्थायी बाजार में मझधार में फंसे हुए हैं। आश्वासन ये था कि 14 महीने में ये काम हो जाएगा। लगातार इसमें पिछले 10-15-20 दिन से ये सूचना आ रही है कि वहाँ मौके पर काम नहीं हो रहा है या काम में बहुत ढीली गति से, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। इस विषय पर हमारी वार्ता हमारे जो सचिव जो VCMDD बंशीधर तिवारी जी हैं उनसे वार्ता हो चुकी है। उसमें थोड़ा गति तीव्र होनी चाहिए, धीमी गति से हो रहा है, तो उसमें नोटिस जारी करने के लिए हमें बोला है कि जो पार्टी काम कर रही है वो अगर इंटरेस्टेड नहीं है या तेजी से काम नहीं करती है तो हम एग्रीमेंट को निरस्त भी कर सकते हैं। उधर कर्णप्रयाग में मीट व्यवसाय संघ ने नगर पालिका कर्णप्रयाग के अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन देते हुए कहा है कि पालिका द्वारा मीट व्यवसायियों को जो दुकानें आवंटित की गई थी वे काफी छोटी हैं, जिससे उनको काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और मीट मार्केट ठीक बनी नहीं, जो पार्किंग के पास में जो है बनी हुई दुकानों में जो है दुकान आवंटित की जाएगी, उस जल्दी जो है शीघ्र जो है उसका काम शुरू हो जाएगा। बाकी जो है हम जाने से शिफ्ट करने को तैयार है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह के साथ भीड़ में सलमान को फोटो खिंचाना काफी महंगा पड़ गया। सलमान नशे की तस्करी करता है, जिसे पीरपुरा गांव से गिरफ्तार किया गया। NDPS एक्ट में वांछित और 10,000 के नामी सलमान को हरिद्वार पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया है। कोटद्वार की मालन नदी में अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ने गए वनकर्मियों पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। खनन माफिया ने फॉरेस्ट गार्ड के साथ बदसलूकी की और हाथापाई कर डाली। देहरादून में रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धारकोट के 2 गांव लड़वाकोट और हल्द्वाड़ी आज भी विकास से कोसों दूर हैं, क्योंकि ये गांव आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। और पिथौरागढ़ में आज भी एक ऐसा गांव है जहां गांव में सड़क नहीं है। हम बात कर रहे हैं मुनस्यारी अंतर्गत ग्राम पंचायत जोशा के राजस्व गांव गांधीनगर की, जहां सड़क नहीं होने के चलते अव्यवस्थाओं का आलम है। उधर चमोली के मुल्टा गांव में आज पहली बार बस पहुंची है, जहां बस से पहुंचते ही ग्रामीणों ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी। वहीं ट्रायल के तौर पर बस में बैठकर जा रहे ग्रामीण बेहद उत्साहित नजर आए। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई गई है। 30 मार्च की रात से प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 30 मार्च की रात से प्रदेश भर में हल्की बारिश होगी, लेकिन 31 मार्च को देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
इन दिनों नवरात्रों को बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और ऐसे में पूरे देश के मठ मंदिरों में माता का श्रृंगार होता है। लेकिन हरिद्वार में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर हर दिन माता को अलग ही आभूषणों से सजाया जाता है, जो कि हरिद्वार के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनता है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।